अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 4 शुंबे की सुबह 9वें बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हिंदुस्तान की कॉल पर 180 से ज़्यादा ममालिक का इकट्ठा होना तारीख़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सरकारी दौरे पर है, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मोदी ने कहा, तकरीबन 5:30 बजे शाम मैं योगा प्रोग्राम में शिरकत करूंगा, जिसका अहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में किया जा रहा है। हिंदुस्तान की कॉल पर 180 से ज़्यादा ममालिक का इकट्ठा होना तारीख़ी है। जब योगा डे की तजवीज़ 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आई थी, इसकी रिकॉर्ड तादाद में ममालिक ने हिमायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 4 शुंबे की सुबह एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। महाराष्ट्र पुलिस ने मुबैना तौर पर अकोला में हालिया गड़बड़ के मुस्लिम मुलजिमीन से कहा है कि वो ज़मानत के लिए हिंदू अफराद को लाएं। इनके वकील ने यह इदा किया। ताहम एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने इस दावे की तरदीद की और कहा कि मुलजिमीन से इनके मुआशी मौक़िफ़ की बुनियाद पर ज़मानतें तलब की जा रही है। 13 मई को अकोला में फिल्म द केरला स्टोरी के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की वजह से फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फूट पड़ा था। इस तशद्दुद में एक शख्स हलाक और 8 अफराद जख्मी हुए थे। गड़बड़ के सिलसिले में तकरीबन 150 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। कम से कम 26 मुलजिमीन की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट एम बदर ने कहा कि तकरीबन 90% मुसलमानों को मुकामी सेशन कोर्ट से इस शर्त पर ज़मानत मिली है कि वो हर हफ्ते 2 घंटे के लिए ख़ुद को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश करें। ताहम बदर ने कहा कि जब ये अफराद क्राइम ब्रांच पहुँचे, पुलिस ने ज़बानी तौर पर इनसे कहा कि वो हर मुलजिम के लिए एक अलहदा हिंदू गारंटर तैयार करें। वकील ने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन से कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुतनाज़ा रिमार्क्स में उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने दावा किया कि प्रयागराज के निषाद राज किले में वाक़ मस्जिद गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई है और इसे नहीं हटाया गया तो निषाद बरादरी के लोग इसे गंगा में फेंक देंगे। वो ज़िला मुस्तक़िर पर एक प्रोग्राम के हाशिया पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में आसार क़दीमा की खुदाई में इस किले का पता चला था। उस वक्त वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। खुदाई के सिलसिले में महकमा आसार क़दीमा की रिपोर्ट भी मौजूद है। मतलब ये हुआ कि मस्जिद बाद में बनी, ये गैर कानूनी मस्जिद है। उन्होंने कहा कि निषाद राज किला हिंदुओं और निषाद बरादरी की आस्था का केंद्र है। संजय निषाद ने सवाल किया कि अब मुसलमान लव जिहाद के साथ लाइन जिहाद करेंगे। आए दिन तनाज़ात में घिरे रहने वाले वजीर समक्यात ने कहा है कि कबायली राजा निषाद राज के जन्मदिन पर लाखों लोग प्रयागराज आते हैं, इस बार भी आएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि मस्जिद हटाई नहीं गई तो इसे गंगा में फेंक देंगे। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत में तब्दीली मजहब को जारी नहीं रहने दिया जाएगा और ऐसे समाज दुश्मन अनासिर को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा मुल्क याद रखेगा। चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो वो ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा मुल्क याद रखेगा। हम रियासत में मजहब की तब्दीली के चक्कर को जारी नहीं रहने देंगे। गुंडागर्दी और दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। ऐसे दुश्मन अनासिर और गुंडों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या वज़ीर आला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सिर्फ एक मजहब के लिए ये बात कह रहे हैं या तमाम मज़ाहिब के लिए है? इन्हें खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि कई एक मुस्लिम लड़कियों को भी हिंदू लड़कों की जानिब से फंसाया जा रहा है। ईद उल अजहा के मद्देनज़र मुंबई के देवनार स्लॉटर हाउस में कुर्बानी के बकरों की आमद शुरू हो चुकी है। देवनार में करीब 70,000 बकरे पहुंच गए हैं और ख़रीदारों की भीड़ भी नज़र आने लगी है। कुर्बानी के मौके पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकारी तौर पर कई मीटिंगें हुई है। इसके अलावा अवामी नुमाइंदे मुस्लिम तंजीमों के साथ भी मीटिंग मुनक्किद हुए ताकि पुलिस, हिंदू तंजीमों और शरपसंद लोग इस त्यौहार में कोई गड़बड़ ना कर सकें। इसके बावजूद मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मार्केट डिपार्टमेंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और मुंबई से बकरों को जब्त किए जाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस महकमे ने कल रात करला से 17 बकरे और जोगेश्वरी से 17 बकरों को जब्त कर लिया। इनकी इस हरकत पर काफ़ी हंगामा बरपा हुआ है और बकरे चोर भी कहा गया है। इसके बावजूद पुलिस की मदद से बकरों को जब्त किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुबैना लव जिहाद के बाद मुसलमानों की हिजरत, दुकानों में तोड़फोड़ और इलाके में कशीदगी के बाद अब हरिद्वार में मुसलमानों को ईद उल अजहा ना मनाने देने की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर समेत दीगर प्लेटफॉर्म पर एक इश्तिहारअंगेज वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो उत्तराखंड के हरिद्वार का है। वायरल वीडियो में मुसलमानों को बकरीद ना मनाने के लिए खुली धमकी दी जा रही है। वीडियो में एक शख्स हुजूम के सामने माइक से तकरीर कर रहा है। इसमें वो कहता है कि शहर के अंदर आपको नाली के अंदर अगर खून मिले तो कृपा करके मुझे या मेरे संगठन को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है।
کیونکہ یہ ہماری ہریدوار نگری ہے. اگر ہریدوار دھرم نگری کے اندر مذہبی جذبات کو مجروح کرنے دیں گے تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. یہاں سینکڑوں گوشت کی دکانیں غیر قانونی طریقے سے چل رہی ہے. یہ چکن سینٹر لارڈ رام اور درگا چوک کے درمیان کھلے ہیں. حکومت کے سامنے یونیفارم سول کوڈ کا جو مجوزہ خاکہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے امور میں شریعت کے آئلی قانون سے متصادم ہو گیا ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے دینی نقطہ نظر سے یہ قطعیتاً ناقابل قبول ہے. اس کے علاوہ یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. اگر اس کو ختم کیا گیا اور اس پر ایک ہی قانون مسلط کر دیا گیا تو اندیشہ ہے کہ اس سے قومی یکجہتی متاثر ہوگی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں کے نام ایک دردمندانہ اپیل جاری کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان جو نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے مسائل میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے، اسی طرح معاشرتی مسائل، نکاح و طلاق، خلا، عدت، میراث، ولایت وغیرہ بھی شریعت کے حکم پر قائم رہنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اس لیے پرسنل لا کے سلسلے میں مختلف گروہوں کے نقطہ نظر کی رعایت کرنا ضروری ہے اور یہی دستور کی روح ہے. مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے آرڈیننس کا معاملہ 23 جون کو پٹنہ میں ہونے والی اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ میں اٹھایا جائے گا. عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کے علاوہ کئی غیر بی جے پی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر میٹنگ میں شرکت کریں گے. کیجریوال نے بتایا کہ پٹنہ میں ہونے والی اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ میں مرکزی حکومت کی طرف سے دہلی کے تعلق سے لایا گیا آرڈیننس اہم ایجنڈا ہوگا. اس میں کانگریس سے آرڈیننس پر اپنا موقف واضح کرنے کو کہا جائے گا. میں تمام پارٹیوں کو سمجھاؤں گا کہ مرکزی حکومت تمام ریاستوں میں بھی اس طرح کا آرڈیننس لائے. واضح ہو کہ 23 جون کو پٹنہ میں اپوزیشن جماعتوں کی ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے. ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو ایلن مسک نے کہا کہ وہ اگلے سال ہندوستان کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ہندوستان میں ہوگی اور انسانی طور پر جلد از جلد ایسا کریں گی. نامہ نگاروں سے ان کے تبصرے نیو یارک پلس کے باہر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد کیے گئے، جو منگل کو امریکہ کے تاریخی 4 روزہ سرکاری دورے پر پہنچے تھے. دراصل پی ایم مودی نے مسک سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا، آج آپ سے بہت اچھی ملاقات ہم نے کی. توانائی سے لے کر روحانیت تک کے مسائل پر کثیر یکجہتی بات چیت ہوئی. مسک نے کہا پی ایم مودی نے انہیں ہندوستان آنے کی دعوت دی ہے اور وہ اگلے سال ہندوستان آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. قومی سطح پر بی جے پی کے خلاف اپوزیشن اتحاد کی مساعی کے دوران تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اپنے غیر واضح موقف کے سبب قومی سیاست میں یکا و تنہا ہو چکے ہیں. کے سی آر، جنہوں نے بی آر ایس کے قیام سے قبل قومی سطح پر فیڈرل فرنٹ کے قیام کی مساعی کی اور مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز اور علاقائی پارٹیوں کے قائدین سے ملاقات کی. کے سی آر نے کانگریس اور بی جے پی کے متبادل کے طور پر فیڈرل فرنٹ کے قیام کے لیے ممتا بنرجی، شرد پوار، ادھو ٹھاکرے، اکھلیش یادو، ایچ ڈی کمارا سوامی، ایم کے اسٹالن اور دیگر قائدین سے مشاورت کی تھی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. کئی قائدین نے کانگریس کے بغیر محاذ کی تیاری کی مخالفت کی، جس کے بعد کے سی آر نے فیڈرل فرنٹ کے قیام کی سرگرمیوں کو ترک کر دیا اور بی آر ایس کے قیام کے ذریعے قومی سطح پر سرگرمیوں کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے. آئندہ عام انتخابات سے قبل قومی سطح پر بی جے پی سے مقابلے کے لیے چیف منسٹر بہار نتیش کمار نے اپوزیشن اتحاد کی مساعی کی ہے، جس کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. پٹنہ میں 23 جون کو اپوزیشن قائدین کا اجلاس منعقد ہوگا. اجلاس میں شرکت کے لیے کے سی آر کو بھی دعوت دی گئی، لیکن وہ بی جے پی اور کانگریس دونوں سے مساوی دوری برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بی جے پی میں ناراض سرگرمیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. موجودہ صورت میں بنڈی سنجے کے خلاف بغاوت کرنے والے رکن اسمبلی ایٹلا راجندر نے پیدا کی ہے، جنہوں نے اچانک خاموشی اختیار کر لی اور خود کو پارٹی کی سرگرمیوں سے علیحدہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے. واضح کہ ایٹلا راجندر اور دیگر سینئر قائدین نے پارٹی ہائی کمان سے بنڈی سنجے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں پارٹی کا فرقہ وارانہ ایجنڈا عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بنڈی سنجے کی جگہ کسی اور تجربہ کار اور تمام طبقات میں قابل قبول شخص کو صدارت کی ذمہ داری دی جائے. اس سلسلے میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے نام کی تجویز پیش کی گئی. ہائی کمان نے اچانک اپنا موقف سخت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ بنڈی سنجے کو الیکشن تک تبدیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہائی کمان کے اس موقف کے بعد ایٹلا راجندر نے خاموشی اختیار کر لی. تلنگانہ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، انتخابی جرائم اور مختلف قانونی معاملات کے مسئلے پر ریاست میں تمام پولیس کمشنرز، ایس پیز، ڈی ایس پیز، اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کے لیے آن لائن تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا. محکمہ پولیس کے قانونی مشیر ای راملو کی جانب سے منعقدہ اس تربیتی پروگرام کا ڈی جی پی انجنی کمار نے آغاز کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انجنی کمار نے کہا کہ جلد ہی ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر
इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को नाफिज करने वाले क़वानीन, आबकारी के क़ानून, सिटी पुलिस एक्ट और दीगर क़वानीन पर मुकम्मल तौर पर बेदारी पैदा करने के लिए पहली मरतबा इस तरह का वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। आइंदा चंद दिनों के दौरान मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के अहदेदार हैदराबाद का दौरा करेंगे। इसके पेश नज़र ज़िला इंतखाबी अहदेदारों, रियासती मरकज़ी सतह की एजेंसियों के साथ इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पर मुनासिब तौर पर तैयार किया जाए। वज़ीर सयाहत व सकाफत श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की काविशों से आज तेलंगाना में वाक़ कई हेरिटेज इमारतों और मकामात को यूनेस्को का अवार्ड हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने शहर हैदराबाद के अलावा अजला में वाक़ तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और तज़य्युन के कामों को अंजाम देते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर इन इमारतों की एक पहचान बनाई है, जिसे यूनेस्को ने भी कई अवार्ड दिए हैं और यूनेस्को ने अपनी फहरिस्त में इन इमारतों को शामिल किया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि आज हैदराबाद में अपने दफ्तर में डेक्कन हेरिटेज एकेडमी ट्रस्ट और तेलंगाना हेरिटेज डिपार्टमेंट के दरमियान एक मुआहिदा याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए। डेक्कन हेरिटेज एकेडमी नारायणपेट ज़िले के मोडोमाल गांव में वाक़ तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारत को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर निशानदही करने के लिए दरकार दस्तावेज़ात तैयार करेगा और इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ व तज़य्युन के काम अंजाम देगा। तेलंगाना के अवाम को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत के आसार दिखाई दे रहे हैं, जहां महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत में तौक़्क़े है कि आज मानसून टकराया जाएगा, जिसका बेचैनी के साथ इंतजार किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के एक ज़राए ने बताया कि जनूबी तेलंगाना के कई अजला में मंगल से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और तौक़्क़े है कि 26 जून तक जुनूब मगरबी मानसून पूरे तेलंगाना का अहाता करेगा। रियासत के मुख्तलिफ अजला में पीर से ही आज़म तरीन दर्जे हरारत में कमी देखी जा रही है, जो चंद अजला में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। अब यह कम होकर 44 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरे में कल आज़म तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद में आइंदा 2 दिन तक तौक़्क़े है कि आज़म तरीन दर्जे हरारत 35 तक 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 10 साला तकारीब के अख्तिताम पर 22 जून को टैंकमेंट पर ड्रोन शो का अहतमाम किया जा रहा है। इस शो में 750 ड्रोन हिस्सा लेंगे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने इंतजाम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि ड्रोन शो के जरिए गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना हुकूमत की कामयाबियों, तरक्की और फलाही स्कीमात व प्रोग्रामों को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात से बाइक रैलीज़ का एहतमाम किया जाएगा, जो यादगार शहीदान सेंटर पर इख्तिताम पजीर होंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स और रक़्स का भी एहतमाम किया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने ड्रोन शो के इंतजाम का आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, डीजीपी अंजनी कुमार और आरएनबी सेक्रेटरी श्रीनिवास राज के साथ जायजा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैदराबाद के सदर नितिन नांदकर ने खबरदार किया है कि अगर बकरीद पर गाय की कुर्बानी या स्मगलिंग की गई तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। मौजमजाही मार्केट पे एक मुनक्किदा प्रोग्राम में नितिन नांदकर ने कहा कि BJYM आमने सामने के लिए तैयार है। लोग आमना सामना के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। कोई भी आ जाए, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हम गाय को ज़ुबा करने की कोशिश करने वालों को मुनासिब जवाब देंगे। नांदकर के बयानात चंद मुस्लिम लीडरों के पोस्ट करदा वीडियोस के हवाले से थे, जिन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया था कि वो गाय के मुहाफिजों को शहर में मवेशियों को ले जाने वाले ट्रकों को रोकने से बाज रखें, क्योंकि गौ रक्षक बड़े जानवर जैसे कि बैल वगैरह ले जाने वाले गाड़ियों को भी रोक रहे हैं और शरपसंदी की कोशिश कर रहे हैं।